नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं अजमेर के चौहान वंश। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। इससे पहले हमने अजमेर के चौहान कर लिए है, हम आपको वापस इसमें रिपीट कराते हैं। और इतिहास की बात करें, राजस्थान में हमने आमेर के कछुआ वंश कर लिया है। आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। इससे पहले आप नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए आज के क्वेश्चन हम शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वीराज तृतीय का राज्याभिषेक कितने वर्ष में हुआ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज तृतीय का राज्याभिषेक है वो 11 वर्ष की आयु में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमेर चौहान वंश का संस्थापक है। तो आमेर चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर में वारा मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया। पुष्कर में वारा मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया। तो आपको ध्यान रखना, पुष्कर में वारा मंदिर का निर्माण अरुणराज चौहान ने कराया। किसने कराया? अरुणराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए। तो मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो भारत आए। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजमेर नगर की स्थापना किसने की। तो अजमेर नगर की स्थापना 1113 में अजय राज ने की। अजमेर नगर की स्थापना 1113 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयोगिता किसकी पुत्री थी। तो संयोगिता जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। संयोगिता पृथ्वीराज तृतीय की पत्नी है, यह आपको जरूर ध्यान रखना, पृथ्वीराज तृतीय की पत्नी है। और किसकी पुत्री थी? तो जयचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरिकेली नाटक की रचना किस राजा ने की थी। अरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की। ये क्वेश्चन एक बार यह पूछा गया था, अरिकेली नाटक की भाषा कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना, अरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की और इसकी भाषा है वो संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौहान की उत्पत्ति विदेशी है किसके अनुसार। तो चौहानों की उत्पत्ति विदेशी है किसके अनुसार। तो ये कर्नल जेम्स टोड के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति है वो विदेशी है। और पृथ्वीराज राजसो के अनुसार की बात करें तो चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बात करें तो चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति है वो वत्स गोत्र ब्राह्मण के अनुसार हुई थी। और पृथ्वीराज राजसो के अनुसार अग्निकुंड से। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति है वो विदेशी बताते हैं। ये बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरु वशिष्ठ ने कहाँ यज्ञ कराया। तो गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू में यज्ञ कराया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गुरु वशिष्ठ ने कहाँ यज्ञ कराया। तो माउंट आबू में यज्ञ कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए और दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। और उस टाइम मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान है वो हार गए थे। ये भी साथ में आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चौहान वंश ने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया। तो किस चौहान वंश ने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया। तो अजय पाल ने। किसने बनाया? अजय पाल ने। अजमेर नगर की स्थापना 1113 में हुई। किसने की थी? अजय राज ने की थी। ये भी साथ में आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की संस्कृत भाषा में। ये क्वेश्चन है पूछा जाता है विग्रहराज चतुर्थ पर हमेशा, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक ने धारण की। तो कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक ने धारण की थी। तो आपको ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ ने कवि बांधव की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंगल प्रदेश का पूर्वी भाग क्या कहलाता है। तो जंगल प्रदेश का पूर्वी भाग है वो सपालदक्ष क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सपालदक्ष क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
दिल्ली पर अधिकार करने वाला शासक था? तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला शासक विग्रहराज चतुर्थ था। विग्रहराज चतुर्थ का शासन अजमेर से लेकर दिल्ली तक था। यह साथ में आपको जरूर ध्यान रखना है, अजमेर से लेकर दिल्ली तक शासन था विग्रहराज चतुर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय पिथौरा दल पोंगल की उपाधि किस राजपूत राजा को दी थी? तो राय पिथौरा दल पोंगल की उपाधि है वो पृथ्वीराज तृतीय को प्राप्त थी। राय पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कह दो, दल पोंगल कह दो, भारतेश्वर कह दो, एक ही बात है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमीर राजस्व किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना, अमीर राजस्व जोधराज की रचना है। किसकी रचना है? जोधराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिकेली नाट्य की रचना किसने की? तो हरिकेली नाट्य की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुभाष उद्यान आना सागर जेल के किनारे स्थित है। इसका निर्माण है किसने कराया? ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और आना सागर जेल का निर्माण अरुणराज चौहान ने कराया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजमेर के चौहानों की कुलदेवी है? तो अजमेर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता है। कौन सी है? शाकंभरी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? सोमदेव किस चौहान के शासक में दरबार में था? तो सोमदेव थे वो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी? तो पृथ्वीराज चौहान की पदवी या उपाधि एक ही बात है, वो थी दल पुगल। दल पुगल का मतलब होता है विश्व विजेता। क्या मतलब होता है? विश्व विजेता। यह आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो ये रचना दशरथ शर्मा की है। किसकी रचना है? दशरथ शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर जेल का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर जेल का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया था। किसने कराया था? वासुदेव चौहान ने। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो किसकी रचना है? तो बिसलदेव रासो नरपति नाला की रचना है। तो ये मित्रों आज के हमारे टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना इनमें से आपने कितने सही किए। और इसी तरीक़ा से हम राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज डेली टेस्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।